नमस्ते सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बॉलीवुड ने फिर एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। एक मूवी आई है जिसमें उन्होंने राम जी, शिव जी आदि को मांसाहारी साबित किया है और अपने जो एक्सक्यूजेस हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश की है। वो क्या है और कैसे है वो आज हम उस वीडियो में देखते हैं, फिर उसकी समीक्षा करेंगे। चलिए वो वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। सदुरमहमेरिकान् आदाय मेद्याम दुवारिदम बुभुक्षितम। वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉनवेज खाया था। राम तो विष्णु जी का ही अवतार है ना। तमिल भगवान मुरुगन शिकार करके खाने वाले शिकारी खानदान से है, ऐसा पुराण में लिखा है। किशोर नायक ने दिया हुआ सुअर का मटन शिवजी ने स्वीकार किया था, ऐसा भी पुराण में लिखा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई भगवान नॉनवेज खाएंगे तो गलत है ऐसा नहीं बोला है। तो मैं नॉनवेज खाऊंगी तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना? वो तुम्हारी चॉइस है, तुमने ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए ऐसा कहने का किसी को राइट। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में ये व्यक्ति जो है ये कह रहा है उससे कि जो भगवान थे हमारे, जैसे राम जी थे, शिव जी थे, आदि आदि, तो वनवास में राम जी ने मांस का सेवन किया था। तो बाकी जो उसने आरोप लगाया पुराणवादी पे उसका बाद में देखेंगे, पहले हम राम जी वाला ही देख लेते हैं कि राम जी पर इसने क्या आरोप लगाया है। ठीक है, इन्होंने एक श्लोक कोट किया जो कहाँ का है वो हम आपको बताते हैं, वो श्लोक कौन सा है। ठीक है, उसके आधार पर समीक्षा करेंगे। वो श्लोक हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या कांड के 52वें सर्ग के का 102वां श्लोक है ये। जहां तक यहाँ पर देखिए क्या आया है, इसको हम पढ़ते हैं। तव तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमृष्य प्रशितम महारुरु अदाय मेध्यम त्वरितम बभुभुक्षितो। क्या आया? बुभुक्षितो शब्द आया है। बुभुक्षितो शब्द आ गया। तो यहाँ जो बुभुक्षितो शब्द है वही उसने बोला है वीडियो में, आप लोग फिर से देख सकते हैं जाके। फिर आगे आया है वाशाय काले, आखिरी में वनस्पतिम शब्द आ गया। तो अब इसका अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या किया है वो देखते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर का मैं प्रमाण दे रहा हूँ। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु, इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उनको भूख लगी तब वो पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। यहाँ गीता प्रेस ने भी कहीं मांस की बात लिखी ही नहीं है, जैसा कि इस मूवी में दिखाया। अब यहाँ पर जो इन्होंने तर्क दिया है, पहली बात तो यहाँ कहीं मांस की बात ही नहीं आई जैसा कि इनका क्लेम है। यहाँ पर गीता प्रेस भी कह रहा है कि कंदमूल आदि लेकर गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये जो मृगया विनोद शब्द है इसका अर्थ क्या? शिकार करते थे वो लोग शिकारियों की तरह? या जैसे अरबी कल्चर में आप लोग देखे होंगे हॉलीवुड सीरीज आदि में कि वो तो मार के खाते थे। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। इसका कारण मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो रहते थे निर्जन और जंगली प्रदेश में, वहां भोजन आदि की ज्यादा था नहीं। आज भी आप विदेशों में जाइए, लेकिन भारत एक ऐसा है कृषि प्रधान देश, यहाँ अन्न आदि की कोई कमी नहीं है। और ये ना भूलिए कि ऋषि मुनि तो जंगल में ही निवास करते थे। अगर वो यही करते दिन रात तो फिर ऋषि मुनि उनको मना नहीं करते, दंड नहीं देते या टोकते नहीं? तो यहाँ पर ये विधान ही नहीं है। अब ये जो गीता प्रेस गोरखपुर ने ये जो श्लोक लिया है, यहाँ जो मृगया विनोद शब्द है, ये विनोद शब्द अपने मन से घुसेड़ा है। यहाँ पर चतुरो महामृगान शब्द आया है, कहीं यहाँ विनोद विनोद शब्द नहीं है। फिर भी अगर एक पल के लिए हम इसको मान भी लें कि यहाँ मृगया विनोद का ये अर्थ है, ठीक है, तो मृगया शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। मृग तो सिंह को भी कहा है संस्कृत में, मृगेंद्र, सिंह को भी कहा है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक भी आता है जहां पर साफ साफ जो मृग है उसको सिंह बोला है और राक्षस भी बोला है। देखिए, ये है वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड, सर्ग 14, श्लोक संख्या 33। यहाँ क्या आया है? यहाँ शब्द आया है इदम दुर्गम ही कंतारम मृग राक्षसे वितम सीताम चा तात। यानी जटायु राम से कहता है कि हे राम, यह दुर्गम में वन मृग राक्षसों से भरा पड़ा है। यहाँ जब मैंने अंडरलाइन किया उसको आप देख सकते हैं, मृग राक्षस सेवितम आया है। यानी ये जो वन है ये मृग राक्षसों से भरा पड़ा है। अब जो मृग राक्षस किसको कहा है? तो यहाँ पर मृग राक्षस कहा है, मृग राक्षस यानी मृग सिंह को भी कहा है संस्कृत में, मृगेंद्र बोलते हैं, ठीक है, सिंह को। तो मृग राक्षस से भी वो जंगल भरे पड़े थे, इसको भी आप नोट करके रखिए कि मृग का अर्थ कोई वहां सिर्फ हिरण ही नहीं है, मृग का अर्थ वहां पर सिंह भी हो सकता है, क्योंकि मृग राक्षस मृगेंद्र
और ये साफ साफ प्रमाण मैं आपको अरण्य कांड से दे रहा हूं। फिर भी चलिए एक पल के लिए इसको भी भूल लेते हैं, अब आगे चलते हैं, इसको भी भूल जाइए एक पल के लिए। यहाँ पर ये बात है कि अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया अगर आप इस श्लोक में, चलो गीता प्रश्न ने ये अर्थ कर दिया, लेकिन और भी तो रामायण में श्लोक आते हैं। अगर हम इस मूवी को एक पल के लिए भूल जाए तो बहुत सारे और भी ऐसे प्रकरण हैं जिसमें आपको रामायण में अनेकों श्लोक मिल जाएंगे जो मांस आदि की पुष्टि करेंगे खाने की। पर वो जो विधर्मी लोग हैं वो आपको सिक्के का एक पहलू बताते हैं, दूसरा पहलू कौन बताएगा? देखिए, राम जी मांसाहारी नहीं थे, इसके बहुत प्रमाण है, मैं अभी बहुत प्रमाण दे सकता हूं यहीं पे। और चलिए अब शुरू करते हैं कि राम जी, छोड़िए, वैदिक संस्कृति में मांसाहार का विधान ही नहीं है, आर्यों में, खासतौर पे आर्यों की परंपरा में। ठीक है, आइए अब एक एक करके शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए इस श्लोक को भी भूल जाते हैं। वैसे तो यहाँ गीता प्रश्न ने खुद लिखा है कंदमूल आदि आया, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर भी हम आपकी जिज्ञासा के लिए और बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जब तक राम जी घर में रहे और विश्वामित्र जी के साथ वन में गए, तो आपको याद होगा कि जो विश्वामित्र मुनि थे वो लेने आए थे राम जी को। क्यों? क्योंकि जो राक्षस आदि थे, मारे स्वभाववादी, वो जो यज्ञ था उसमें मांस आदि डाल देते थे, और उसकी रक्षा के लिए विश्वामित्र राम को लेने आए थे। अब अगर राम ही मांस खाते होते और राजा दशरथ के परिवार में लोग मांस खाते होते, तो एक ऋषि मुनि काहे लेने आते कि चलो हमारे यज्ञ की रक्षा करो भैया? खुदा मांसाहारी थे। दूसरा प्रमाण मैं और दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे ऐसा ऐसा नहीं है भैया, क्षत्रिय लोग तो मांस खाते हैं। ऐसा नहीं है, क्षत्रिय मांस नहीं खाता। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वनवास की आज्ञा मिली माता केकई से, तब क्या होता है कि वो माता कौशल्या ने वनवास की आज्ञा लेने गए, यानी वो माता कौशल्या के पास गए कि हे माता, हमको वनवास की आज्ञा दो। माता उस समय अग्निहोत्र कर रही थी, यानी उस समय अग्निहोत्र भी करती थी। वह अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो राम के निकट आई और उनको उत्तम आसन देकर कहने लगी कि बेटा, कुछ मिष्ट भोजन करके पिता के समीप जाओ, वह तुम्हें युवराज बनाएंगे। राम ने उत्तर दिया कि मैं पिता के आज्ञा से ही दंडक बन जाऊंगा। तो अब वो कहते क्या है उसको देखते हैं। ये देखिए, ये है अयोध्या कांड का, ठीक है, ये 20वें सर्ग का शायद 29वां श्लोक है, आप देख सकते हैं। हो सकता है रेफरेंस इधर उधर हो, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, अलग अलग संस्करणों के हिसाब से होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, चतुर्दश ही वर्षाणी वस्यामि विजने वने कंद मूल फल जीवन हित्वा मुनि। क्या आया कि कंद मूल फल जीवन, यानी कह रहे हैं चतुर्दश वर्षाणी 14 वर्ष विजने बने निर्जन वन में, वसंत्यामी वसूंगा, और वहां आमिषम मांस को हित्वा माने त्याग कर। ठीक है, यानी जंगल में बसूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं मांस खाऊंगा, वहां पर मैं क्या खाऊंगा? कंद मूल फल आदि खाऊंगा। ठीक है, कंद मूल और फलों को खाऊंगा उसी प्रकार जैसे मुनि लोग खाते हैं, मुनियों की नाई, अर्थात जैसे मुनि लोग कंदमूल खा के वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे मैं भी वनों में कंदमूल खाऊंगा, ना कि कोई मांस आदि का सेवन करूं। एक प्रमाण और देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का ही प्रमाण है। यहाँ क्या आया है इसको देखते हैं। यहाँ आया है कि जिस प्रकार भृत और दास उत्तम बने हुए मीठे अन्न खाते हैं, वह राम वन में अनाथ की भांति कैसे फल मूल खाएगा। यानी जो मेरे घर में, इससे यह भी सिद्ध होता है कि राम जी के घर में भी कभी मांस नहीं पकता था। वहां उन्होंने ये बात बोली है कि जैसे मेरे पूर्वज अन्न आदि और उत्तम पदार्थों का सेवन करते थे, वैसे मैं भी अनाथ की भांति वनों में फल खाऊंगा। क्योंकि भाई अब जो राजसी परिवार में रहता है उसको नाना प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, बहुत सारे पकवान मिलते हैं, 56 भोग आदि और बहुत सारे पकवान होते हैं। लेकिन अब खाली फल फल खाना सिर्फ एक मुनि की तरह तपस्वी की भांति जीवन जीना, इसलिए राम जी कह रहे हैं कि अनाथ की भांति मैं जीऊंगा ऐसा जीवन। ठीक है, चलिए एक प्रमाण और लेते हैं। ये भी आया है अयोध्या कांड में। यहाँ क्या आया है, यहाँ राम जी कहते हैं, और भी प्रमाण है कि जिस समय वो वत्स्य देश वत्स्य देश से राम भरद्वाज के आश्रम में गए, वहां उन्होंने ऋषि से कहा, क्या कहा ऋषि भरद्वाज से कि हे भगवान, यहाँ भी देखिए संस्कृत में आप देख सकते हैं मूल फला सना शब्द आया है। ठीक है, हे भगवान, हम पिता की आज्ञा अनुसार तपोवन में प्रवेश करके वहां फल मूल आदि खाते ही धर्म का आचरण करेंगे, इत्यादि एक नहीं, रामायण में अनेकों सहस्त्र प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी मांस नहीं खाते थे। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि अरे अरे ये क्या होता है, वो भी खा लेते थे कभी नहीं खाते थे, अब वो जब अवेलेबल नहीं था वनों में तो वो थक गए होंगे, उब गए होंगे, तो उन्होंने खा लिया होगा मांस।
लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक कहावत कही जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक बार जो राम वचन देते हैं वो तोड़ते नहीं है। अब वो प्रमाण मैं आपको देता हूँ। ये आता है अयोध्या कांड में। यहाँ क्या आया कि कहते हैं, ये किससे कहते हैं, हे देवी वह वचन कहो जो राजा को अभिष्ट है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसका अवश्य पालन करूंगा। यानी ये क्योंकि राम दो बार नहीं कहता, अर्थात जो प्रतिज्ञा कर ले चुका उसी का पालन करता है, उससे विरुद्ध नहीं कहता। ऐसे धर्म धुरीण, यानी ये बात तब हो रही है जब वो माता कैकेयी के पास जाते हैं, ठीक है, जब वो वनवास आदि का प्रकरण चलता है, तब वो ये बात कह रहे हैं। राम जी जो थे वो दोहरी बात नहीं करते थे, जो एक बार कह दिया वो कह दिया, यानी प्रतिज्ञा जो कर ली तो कर ली, अखंड है, वो तोड़ नहीं सकते थे। तो फिर वो मांस कैसे खा सकते हैं। अतः मैंने आपको कई प्रमाण दिए, चलिए एक प्रमाण और लीजिए, क्योंकि भाई बहुत से लोग नहीं मानेंगे कि ये क्या बात होती है। लीजिए और प्रमाण लीजिए, प्रमाणों की झड़ी लगाते हैं। ये प्रमाण आ रहा है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, सर्ग संख्या 36, श्लोक संख्या 4। ना राघवा मांसम भुनकते चा ना चैव मधुसेवने, यानी हनुमान सीता जी से कहते हैं कि राम जी ना मांस खाते हैं ना मद्य पीते हैं, ना चैव मधु सेवते ना मांसम भुनकते, यानी दोनों नहीं। अभी देखिए हनुमान जी भी उनके चरित्र की गवाही दे रहे हैं, ठीक है। और प्रमाण लेते हैं कांड का, ये देखिए, पुत्र दशरथ्याश्याम भ्रातरहो राम लक्षणौ प्रविष्टौ सीतया सार्धर्यम दुश्चरम दंड दंड का वनम फल मूला शनय हो, यानी राम कहते हैं दशरथ के पुत्र हम दोनों भ्राता राम लक्ष्मण फल मूल खाने वाले, जितेंद्रिय, यानी जितेंद्रिय और तपस्वी बोल दिया, जो तपस्वी और जितेंद्रिय बोल दिया तो फिर मांस की गुंजाइश कहाँ से रहेगी भैया। योग दर्शन भी तो कहा है कि अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, ठीक है। ब्रह्मचारी सीता के साथ इस दंड कारण्य में आए हैं, ठीक है। इतने प्रमाण तो हो गए, फिर भी कुछ लोग संदेह करेंगे भाई। चलिए और प्रमाण लेते हैं हम। सदैव प्रमाण महाभारत से ले लीजिए। महाभारत अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत 115 अध्याय है, और उसमें ये आता है, क्या आता है, यहाँ कुछ वंशावली बताई जा रही राजाओं की, कि राजेंद्र शैन चित्र सोमाक रैवत शांतिरेव वशु नरेश कृप भरत दुष्यंत कुरुप राम नर विश्वारु निमि बुद्धिमान जनक पुरुरवा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का भी नाम आ गया देखिए यहाँ पे, जो उनके पूर्वज थे राम जी के, ठीक है, अज सुबाहु भरत, इन सब ने तथा यानी अन्य से अन्य राजाओं ने कभी भी मांस नहीं खाया। पूरा मांसम ना भक्षितम, देखिए संस्कृत में है पूरा मांसम ना भक्षितम। इतने प्रमाण से हमने सिद्ध कर दिया कि राम जी मांसाहारी नहीं थे। फिर भी भैया कुछ लोग शंका करेंगे कि ये क्या होता है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, जब रामायण में आ गई हैं बहुत सारे श्लोक तो हैं भाई। तो हाँ है, हमने कब कहा नहीं है। तो आप ये भी तो देखिए कि रामायण क्या है, हमारा इतिहास है, धर्म ग्रंथ नहीं है हमारा। रामायण इतिहास है, इतिहास में समय समय पे लोग अपनी अपनी बातें जोड़ते रहते हैं, जिसको जो मान्यता चलानी होती है वो जोड़ देता है। लेकिन विद्वानों का ये कर्तव्य है कि सत्य असत का निर्णय करें। अब वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, देखिए बता, जो ऋषियों की शैली रही है, ठीक है। ये देखिए प्रमाण, ये है रामायण का बालकांड। यहाँ क्या आया, वेद वेदांग तत्वज्ञ, यानी राम जो थे वेद वेदांग के तत्ववेत्ता थे। फिर क्या आया, सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित, यानी जो राम थे वो सर्व विद्याव्रत स्नातक थे और यथावत अंगों सहित वेद को जानने वाले थे, यानी वो वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, क्योंकि गुरुकुल में वेद आदि पढ़ने गए थे राम जी। तो अब वो वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, ये बालकांड में आया रामायण के। तो अब वेद क्या कहता है ये देख लेते हैं ना, अभी तय हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। अच्छा, वेद जानने से पहले हम अपना संविधान देख लेते हैं, यानी जो हम रामायण काल में था, यानी जो स्मृति थी हमारी, उसमें देखते हैं वो क्या कहती है मांसाहार के विषय, जो कि रामायण आदि से भी ऊपर है स्मृति, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए मनुस्मृति का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। ये मनुस्मृति में आया है कि ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांसम उत्पद्यते क्वचित चाना प्राणिवधा, ठीक है। यहाँ क्या आया कि मांसम विवर्जित शब्द आया, देखिए यहाँ विवर्जित आया, यानी वर्जित है। प्राणियों की हिंसा के बिना मांस प्राप्त नहीं होता, यानी ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा, प्राणियों की हिंसा के बिना ना कृत्वा नहीं क्या प्राप्त होता है, क्या, मांस। फिर क्या कहा कि जीवों की हत्या करना सुखदायक नहीं है ना, ना चा प्राणीवत स्वर्ग, यानी स्वर्ग सुखदायक नहीं है। फिर आगे क्या कहा, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। यानी मनुस्मृति 5:51 में क्या कहा, अनुमंता विशिष्टता
निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद की यश्य ही घातका, यानी मारने की आज्ञा देने वाला, पशु को मारने के लिए लेने वाला, बेचने वाला, ठीक है, पशु को मारने वाला, मांस को खरीदने वाला, बेचने वाला, मांस को पकाने वाला और मांस खाने वाला, ये सभी हत्यारे हैं। यानी 8 प्रकार के हत्यारे बताए मांस भक्षण में। तो जब 8 प्रकार के हत्यारे बता दिए तो फिर उसमें ये कहना कि वो मांस खाते थे, ये कैसे संभव है? आपने देखा था कि राम जी वेद वेदांगों को कहते थे, तो वो भी देखते हैं। ये आया है, देखिए मनुस्मृति 12:106, यहाँ क्या आया है? आर्सम धर्मोपदेशम चाह वेद शास्त्र विरोधिनः यस्य तर्केण अनुसंधनते सा धर्म वेद नेतरः। यानी यहाँ क्या आया कि जो मनुष्य ऋषि विहित धर्म उपदेश अर्थात धर्म शास्त्र का वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म को समझ पाता है, अन्य नहीं। यानी राम जी गुरुकुल गए वेद पढ़ने, अगर आपको धर्म अधर्म का निर्धारण करना है तो वेद करेगा, वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। इसलिए वेदोक्त परमो धर्म कहा है शास्त्र में, वेदो अखिलो धर्म मूलम। कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए सनातन धर्म का, हर जगह वेद को परम प्रमाण बताया है। तो रामायण इतिहास है, महाभारत इतिहास में। अब उसके आधार पे हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ भी कह देंगे फालतू बातें। अब देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुराणों में शिव जी ने आया कि किसी के यहाँ से ठीक उन्होंने वराह आदि का मांस खाया, ये खाया वो खाया, उस वीडियो में ये भी बोला गया, वो भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए अब उसका प्रमाण भी लीजिए, ठीक है। पहले मैं प्रमाण देता हूँ महाभारत से आपको कुछ। हाँ, इससे पहले एक प्रमाण और ले लीजिए रामायण का, कि यहाँ पर मारीच भी कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि राम सदाचार है, धर्म की मूर्ति है, सरल हृदय वाला है, पराक्रमी है और भूमंडल के राजा हैं। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामेव वासवः। यानी संपूर्ण धरा के राजा हैं और साक्षात धर्म की मूर्ति सदाचारी है। अब राक्षस तक उनकी जो गवाही दे रहा है कि सदाचार की मूर्ति है, हम कौन होते हैं उनको मांसाहारी कहने वाले? और एक तथाकथित टटपूजी सिनेमा के कुछ लोग कुछ भी बोल देंगे, हम मान लेंगे, ठीक है। फिर भी देखिए अब हमारे जो भगवान शिव हैं उन पर भी आरोप लगाया गया, उसको भी दे लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये है महाभारत, महाभारत का अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व, अध्याय 141, श्लोक संख्या 26 से 27। यहाँ क्या महादेव के उपदेश है माता पार्वती को। यहाँ क्या आया है कि पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी की वस्तु को ना लेना तथा मांस मदिरा को त्याग देना। क्या आया है? मधु मांसस्य वर्जनम, वर्जनम यानी त्याग देना। एषः पंच विधो धर्मो बहुशाखा सुखोदया। यानी ये धर्म के 5 भेद हैं जो सुख की प्राप्ति करने वाले हैं, वे एक एक करके धर्म की अनेक शाखाएं हैं। धर्म को जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे धर्म का पालन अवश्य करें, ठीक है। अब एक उपदेश और ले लीजिए, ये गीता प्रेस से है छपा, वही दान धर्म पर्व का। यहाँ क्या आया कि जो वेद शास्त्र के ज्ञाता, दयालु, मनसा वाचा कर्मणा सत्य का आचरण करने वाले अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं और पराये के धन की कभी लोभ नहीं करते, वे स्वर्ग अर्थात विशेष सुख को प्राप्त होते हैं। ये महादेव शिव बोल रहे हैं महाभारत में। फिर ये कहना कि वो मांस खाते तो मूर्खता है भाई। अब अब आपने महाभारत में थोड़ा बहुत आया शिव जी का सही, वो पढ़िए। पुराणों में तो बहुत सारी फालतू बातें भी हैं, क्योंकि पुराणों में भी यही बात आई है कि इस कलयुग में जो दैत्यवंशी लोग हैं वो भेष बदलकर मिलावट कर रहे हैं ऋषियों के ग्रंथ में। अब ये पुराणों में बहुत सारी फालतू बातें जुड़ी गई हैं कालांतर में, मध्यकाल में, तो वो धर्म अधर्म में वो प्रमाण नहीं है। श्रुति यानी वेद परम प्रमाण है। फिर दर्शन है, उपनिषद है, वो इनको पढ़िए पहले, फिर आप रामायण महाभारत के अध्ययन करेंगे, तब आपको सच असत का समझ में आएगा। आप सीधे उठ के रामायण और इतिहास पढ़ने लगोगे तो उसमें बहुत सारी बातें बाद में जुड़ी गई, तो फिर उससे धर्म थोड़ी समझोगे। वेदों में क्या कहा है मांसाहार के विषय में वो बताते वेद में है कि यह है यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र। यहाँ क्या कहा, क्या आप पढ़ सकते हैं? मैं जल्दी जल्दी इसका अर्थ बता देता हूँ कि वही धर्मात्मा जन है जो अपने आत्मा के सदस्य संपूर्ण प्राणियों को माने, किसी से द्वेष ना करे और मित्र के सदस्य सबका सत्कार करे, यानी करें। फिर यजुर्वेद 13:48 क्या कहता है? इमाम मां हिंसी, मां हिंसी माने मत मार, किसको ना मार। फिर आया कि 1 खुर वाले 2 खुर वाले पशुओं की हिंसा मत करो। अगला प्रमाण है यजमानस्य पशून पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। फिर क्या आया कि जो तेजस्वी पुरुष मांस भक्षकों को त्याग कर वैदिक विद्वानों के व्यवहारों का प्रचार करो, यानी ऐसे लोगों की संगति मत करो जो मांस भक्षक हो। फिर क्या कहा कि अग्नि रक्षस्तुपति ही यद विदेवम। आगे क्या आया कि विद्वान तेजस्वी पुरुष कलहकारी दुराचारियों मांस खाने वालों को अपने पास से हटा दे और महात्मा लोगों का संग करे, विद्वानों का। फिर क्या आया कि ये आया है अथर्ववेद 8:3-15, ठीक है। यहाँ क्या आया है कि जो कोई पुरुष मनुष्य व घोड़े व अन्य पशु का मांस या गौ को मारकर उसके दूध को घटावे, राजा उसका सर काट दे। यानी जो
गौ आदि जो उपकारी पशु हैं, जिससे सहस्त्र पुरुषों का लाखों का उपकार होता है, ऐसे जीव जंतुओं को जो मारे उनको राजा मृत्युदंड देवे। तो इतने सारे प्रमाण पर्याप्त होंगे, विद्वान लोग समझ जाएंगे। अविद्वान लोग कुछ नहीं समझेंगे, ढबली पीटते रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा उनका भला करे। कि अब वहां पर एक शब्द आया था कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि तो शिकार करते थे, शिकार विकार का भी कोई नियम नहीं है। देखिए वो भी प्रमाण ले लीजिए श्रुति से, यजुर्वेद 13:49, जो कोई जंगल में रहने वाले नीलगाय आदि प्रजा की हानि करे वे मारने योग्य है। ठीक है, यानी जो जंगल में रहने वाले बनैले आदि पशु उनको मारने को कहा है शास्त्र में, ना कि सबको। जो हानिकारक पशु हैं उन्हीं को मारें। ठीक है, अब ये तो वर्तमान सरकार भी कहती है। आप जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि जो बनैले आदि पशु हैं उनको मारे। ये तो वो भी कहता है प्रकार से, जो ऋषि मुनि थे वो वनों में रहते थे, गुरुकुल आदि वनों में हुआ करते थे, जो बनैले आदि पशु थे उनको मारते थे और राजाओं की रक्षा करते थे। यही राजा दशरथ जी ने भी किया था, वो शब्द वेदी विद्या सीख के नया नया चलाना गए थे वहां पे। ठीक है, अब वो शब्द विधि सीखे हुए थे, उसकी अब उनको पता चला होगा कि राज्य में कोई नुकसान पहुंचा रहा है वन आदि में, तो वो गए होंगे कि अब उसमें क्या हुआ कि गलती से तीर उसको लग गया, श्रवण कुमार को। ऐसी ऐसी कहानियां खैर आती हैं, लेकिन मुख्यतः वो यही है कि जो वेद का प्रमाण भी मैंने आपको दिया, और आज वर्तमान समय में भी वही हो रहा है कि जो बनैले आदि पशु उनको मारो, सबको मारने को रोक कहा है, लेकिन वर्तमान समय में खुले में गौ भी कट रही है। हालांकि हमारे यहाँ कानून में कहा है गौ की रक्षा करो, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो देखा आपने कि जो दोष लगाया जाता है वो जो है वो गलत है, और ऐसे लोगों को ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए बिना पढ़े शास्त्र अस्त्र। अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, और मैं यही सलाह दूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और ये जो मूवी में फालतू बातें दिखाई गई है ना कि वो नमाज पढ़ के बिरयानी बनाती है, तो ये भी है भाई, नमाज पढ़ के क्या, और बिरयानी ही क्यों बनानी थी तुम, और तो कुछ नहीं बना सकती थी। खैर वो मूवी का विषय है, उसमें क्या दिखाया गया वही जाने, मैंने तो नहीं इतना पार्ट देखा, तो मैंने उस पर अपनी समीक्षा दी। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। मेरा काम था इसका निवारण करना, वो मैंने कर दिया। आशा है विद्वानों को समझ में आ गया होगा, और अविद्वानों का कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिसको शक है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो अगर आपको धर्म अधर्म जानना है, ये सारे शास्त्रों को एक ही जगह पढ़ना है, तो महर्षि दयानंद का क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें, जिसमें 300 ग्रंथों का समावेश है, जिसमें कुरान, बाइबिल और जैनी, बौद्धि, पुराण, वेद, दर्शन सबकी समीक्षा की गई है बहुत सुंदरता से। अनेकों क्रांतिकारी से प्रभावित हुए राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो अनेकों क्रांतिकारी हों, उन्हीं की पीढ़ी के आगे, उन्हीं की परंपरा में सब इससे प्रभावित थे। लाला लाजपत राय तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, और भी अन्य क्रांतिकारियों को इस तरह से प्रेरणा दी। वीर सावरकर जी तो लिखते हैं कि हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का संचार करने वाला ग्रंथ अमर रहे। इसी के साथ आज सब लोग, आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा। भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय, जय आर्य, जय आर्यावर्त। ओ